अपने बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग की खबर के साथ। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां अब तेज कर दी हैं। इसको लेकर एक चुनावी बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए थे। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल भी शामिल रहे। करीब 3.5 घंटे तक चली इस बैठक में उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़े कई पहलुओं पर चर्चा की गई और आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई। तो मैराथन बैठक हुई है अमित शाह के घर। कल यूपी चुनाव को लेकर करीब 3.5 घंटे तक उनके आवास पर यह मंथन हुआ है। जानकारी के मुताबिक 2 भागों में ये बैठक हुई। पहले में संगठन सरकार के लोगों के साथ चर्चा हुई और दूसरे दौर में यहाँ पर सहयोगी दलों के लोगों के साथ चर्चा की गई है। संजय निषाद भी अमित शाह के आवास पर पहुंचे थे, उनसे भी बातचीत की गई है। अहम बैठक हुई है यहाँ पर एमएलसी चुनाव को लेकर, कैबिनेट को लेकर, पीएम के यूपी में प्रस्तावित कार्यक्रमों को लेकर काफ़ी चर्चा हुई है। साथ ही मिशन 2022 को लेकर भी काफ़ी यहाँ पर चर्चा की गई है। खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं। कल ये अहम बैठक हुई है अमित शाह के घर। करीब 3.5 घंटे तक ये बैठक चली है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन में महामंत्री सुनील बंसल भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर किस तरह से कल ये बैठक हुई है। अहम बैठक यहां पर हुई है जिसमें 2022 के चुनाव को लेकर यहां तो खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरह से ये अहम बैठक हुई है। ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आवेश उस्मानी हमारे साथ सीधे दिल्ली से जुड़ गए हैं। हम आपको बता दें आवेश, जिस तरह से ये बैठक हुई है उसमें क्या कुछ यहाँ पर उम्मीदें जाहिर की जा रही हैं, किन मुद्दों पर चर्चा की गई है? जानकारी ये भी है कि संजय निषाद से भी यहाँ पर चर्चा हुई है। तो यानी जिस तरह से कैबिनेट को लेकर, एमएलसी चुनाव को लेकर, 22 को लेकर यहाँ पर काफ़ी कुछ चर्चा हुई है। साथ ही पीएम के यूपी के दौरे, उनके प्रस्तावित कार्यक्रमों का भी खाका खींचा गया है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गृह मंत्री अमित शाह के साथ और जेपी नड्डा के साथ मैराथन बैठक की। लगभग 3.5 घंटे के आसपास ये बैठक चली और 2 दौर की बैठक जो है वो हुई है। पहले दौर की बैठक की अगर बात करें तो 3.5 घंटे तक चली, जिसमें उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार की गई। साथ ही में विधान परिषद में कई 4 सीट लगभग जो हैं वो खाली हैं, उनके ऊपर चर्चा की गई। और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में दौरा होने वाला है, चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो चर्चा हुई है, जो 3 घंटे की पहले दौर की बैठक शुरू हुई थी। चलिए फिर उसके बाद फिर दूसरी दौर की बैठक लगभग 12 बजे के बाद जो है 12:15 से 12:30 के बीच शुरू हुई, जिसमें संजय निषाद जो अब निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं वो मौजूद और योगी आदित्यनाथ, और साथ ही उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जो है बीजेपी के स्वतंत्र देव सिंह, वो भी मौजूद हैं। और उसके बाद उनसे किस तरह से उन्हें जाना है, क्या रणनीतियाँ होंगी उनकी, इन तमाम मुद्दों पर उनकी मांगों की चर्चा हुई। और ये भी बताया जा रहा है, जो हमारे सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि संजय निषाद आवेश आपको यहाँ पर रोकेंगे, एक बार फिर अपने दर्शकों को जानकारी देंगे कि दरअसल कल ये जो बैठक बुलाई गई थी उसके निहितार्थ क्या निकाले जा रहे हैं। दरअसल जिस तरह से अब यूपी में तमाम विपक्षी दल जिस तरह से अब हमलावर हो गए हैं, मुद्दों को लेकर जमीन पर उतर रहे हैं, उसके बाद अब 22 की तैयारियों को लेकर बीजेपी भी गंभीर नजर आ रही है। लगातार बैठकों के जरिए खाका खींचा जा रहा है कि कैसे यहाँ पर चुनाव में अब तैयारियां करनी है, कैसे अब आगे नीतियों पर आगे बढ़ना है। और इसी को लेकर ये जो बैठक हुई उसमें काफ़ी कुछ तय हुआ है। एक बार फिर हमारे साथ संवाददाता आवेश जुड़ गए हैं। आवेश, लंबा मंथन चला है, अमित शाह का आवास था, उस पर ये बैठक बुलाना, मैराथन चर्चा करना और उसके बाद संजय निषाद से मुलाकात भी करना, ये काफ़ी कुछ बता रहा है कि कुछ इनपुट्स थे जिन पर काम करने की ज़रूरत पार्टी ने महसूस की, इसलिए बैठक बुलाई गई। जी बिल्कुल, अगर संजय निषाद की बात करें तो बीते 20 दिनों में ये दूसरी बैठक जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के साथ और जेपी नड्डा के साथ हुई है, क्योंकि इससे पहले भी एक बैठक हुई थी। हालांकि अब ये जो बैठक कल हुई है देर रात 12:30 बजे के आसपास, वो बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि
ऐसा कहा जा रहा है जो हमारे सूत्र है कि ये अंतिम बैठक थी और इस बैठक में तय हो गया है कि आने वाले चुनाव में संजय निषाद जो है वो उनकी पार्टी की क्या भागीदारी जो है वो बीजेपी के साथ संगठन के रूप में होगी। और ये भी कहा जा रहा है, हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि संजय निषाद को लगभग एमएलसी बनाने के ऊपर सहमति जो है वो बन चुकी है, क्योंकि संजय निषाद लगातार ये मांग कर रहे थे कि उनकी जो निषाद पार्टी की मुख्य मांग है खासतौर से आरक्षण की, वो मांग थी। इसके अलावा सीटों के बंटवारे की मांग थी और ये कह रहे थे कि उनको सत्ता में भागीदारी जो है वो चाहिए। तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक सहमति जो है वो बनती हुई दिख रही है। और जो हमारे सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि संजय निषाद को एमएलसी के रूप में कहा जाए कि आला कमान के बीजेपी के जो है वो सहमति मिल चुकी है लगभग, और इसकी औपचारिक घोषणा जो है या आधिकारिक घोषणा जो है वो सिर्फ बची है। हालांकि कई जो बैठक हुई है, चाहे वो 3 घंटे की पहले दौर की बैठक हो या फिर दूसरे दौर की निषाद के साथ बैठक हो, इन दोनों ही बैठक को लेकर कोई भी आधिकारिक बयान जो है वो नहीं आया है। लेकिन अगर पहले दौर की बैठक की बात करें तो पहले दौर की बैठक को लेकर ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह से रणनीति होनी है। प्रधानमंत्री मोदी आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में दौरा कर सकते हैं, उसकी रणनीति तैयार की गई, कहाँ से उनका दौरा शुरू होगा, किस तरह की रैलियां होंगी, किस तरह से प्रधानमंत्री जनता को संबोधन करेंगे और क्या हो सकता है आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में घोषणाएं भी प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं। इन तमाम चीजों को ऊपर लेकर एक गहन अध्ययन जो है 3.5 घंटे का लगभग हुआ है, जिसमें बीजेपी के आला कमान के सभी नेता मौजूद थे, चाहे वो जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो या फिर बीएल संतोष हो या फिर मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहे और उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष भी बैठक में मौजूद रहे थे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी बताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में 4 विधान परिषद की सीटें जो हैं वो अभी खाली हैं और उन सीटों के ऊपर भी जो पहले दौर की बैठक हुई थी उसमें चर्चा हुई थी और उसमें संजय निषाद के नाम पर भी चर्चा हुई। उसके बाद फिर लगभग 12:30 बजे के आसपास जो है वो संजय निषाद को बुलाया गया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद दोबारा गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर है और फिर दूसरे दौर की बैठक शुरू हुई और जिसमें ये संजय निषाद की जो मांगे थी उनके ऊपर चर्चा हुई है। हालांकि संजय निषाद की तरफ से भी अभी कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि संजय निषाद को आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में एमएलसी बनाया जा सकता है, क्योंकि लगातार संजय निषाद जो है वो ये मांग कर रहे थे या तो उनको केंद्र में मंत्रिमंडल में जगह दी जाए अगर उत्तर प्रदेश। बिल्कुल आवेश साहब हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। तो लगातार हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से अहम बैठक हुई।